आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए कितना प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है आजकल। तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसमें कि आइटनरी कैसे बनानी है। आइटनरी क्या होती है? ट्रैवल प्लान को हम आइटनरी कहते हैं। तो वो कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ आपने लगानी है, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आइटनरी का मतलब है ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान ये डिटेल्ड होना चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए कि आपने कितने दिन वहाँ पे रहना है और आपने हर दिन क्या क्या करना है। देखिए, जो ट्रैवल प्लान है वो बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। वो देखिए, आप ऐसे जैसे कनाडा जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, सेंजन कंट्री में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो जो आपकी आइटनरी है वो बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक बैलेंस ट्रैवल प्लान होनी चाहिए आपकी। तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जो ट्रैवल प्लान है वो 10 दिन से लेके 20 दिन के अंदर की होनी चाहिए। इससे बड़ी ट्रैवल प्लान आपकी नहीं होनी चाहिए। ट्राई करिए कि 15-16 दिन से ज़्यादा अब आपकी जो ट्रैवल प्लान है वो ना हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। 10 से 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, मैक्सिमम 20 दिन की ट्रैवल प्लान से ज़्यादा आपको नहीं बनानी चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपने जब आपने ट्रैवल प्लान बनानी है, जो आइटनरी बनानी है, उसमें आपने आपने डे टू डे एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है उसमें कि मैं पहले दिन में ये करूँगा, दूसरे दिन में ये करूँगा, इस जगह पे जाऊँगा, इस स्पॉट पे जाऊँगा, तीसरे दिन मैं इस शहर में जाऊँगा और वहाँ पे ये काम या एक्टिविटी करूँगा, या मैं ये म्यूज़ियम देखूँगा वहाँ पे, या बोटिंग करूँगा, मैं हेलीकॉप्टर राइड लूँगा, या कुछ जो भी वहाँ की एक्टिविटी फेमस है, जैसे ट्रैकिंग पे जाऊँगा, या कई लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। जिस चीज़ का आपको जिस भी चीज़ का आपको शौक़ है, आप उस चीज़ के बारे में उसमें लिख सकते हैं। और जो वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कहीं आप किसी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे स्नो पड़ती है, तो आप स्कीइंग के बारे में लिख सकते हैं। उसमें जो है ट्रॉली राइड्स वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में कि उसमें और क्या चीज़ आपने मेंशन करनी है और क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि जब आप घूमने जाते हैं तो देखिए, टूरिस्ट वीज़ा है, उसमें क्या है कि आपको टूरिज़्म में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाना पड़ेगा। इसमें आपने जितने दिन भी आप वहाँ पे स्टे करेंगे उस हिसाब से आपने अपनी होटल बुकिंग लगानी है। तो इसके बाद क्या है कि जो आप होटल बुकिंग करेंगे, आप कंफर्म्ड होटल बुकिंग करिए। और उसमें क्या है कि जब आप होटल बुकिंग करते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांगे जाते हैं। तो क्या होता है कि उसमें लिखा तो होता है कि ये फ्री होटल बुकिंग है या बाद में आपने पे करने हैं, पर क्योंकि आपके जैसे क्रेडिट कार्ड के आप डिटेल शेयर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सर्विस चार्ज भी लगता है। तो वो कहने को फ्री होती है कि फिर भी थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज जो है वो वेबसाइट वाले हैं वो काट लेते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जब भी आप बुकिंग कीजिए, आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके थोड़े बहुत पैसे कट सकते हैं। तो उससे बचने का ये तरीका कि आप अपने एजेंट को कहिए या आप अपने कंसल्टेंट को कहिए कि वो होटल बुकिंग करके दे। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप गलत होटल बुकिंग कर लेंगे, उसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी लग सकते हैं। कई बार 10,000 या 20,000 रुपये भी आपके कार्ड पे कट सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो बेटर है कि आप जो जिनको नॉलेज है ऑलरेडी, जो इस काम को करते हैं, आप उनसे ये काम करवा लीजिए। उनको थोड़े से पैसे आपको देने पड़ेंगे, उसमें आपको नुकसान होने का जो चांस है वो नहीं रहेगा। और मोर ओवर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल वेबसाइट में डालेंगे तो उसका बाद में भी आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। आपका अगर डाटा हैक हो गया तो उसमें आपको कई बारी वैसे ही पैसे देने भी पड़ सकते हैं। आपके अकाउंट में वैसे भी कई बारी पैसे कट जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आप कंफर्म्ड होटल बुकिंग अपनी आइटनरी के साथ लगाइए। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे। इसमें यह है कि आपने जब होटल बुकिंग भी लगा दी है आपने आइटनरी में, तो उसके साथ आप एक फ़्लाइट बुकिंग भी लगाइए। एक जो होता है कि आप फ्लाइट होल्ड करके उसको, एक फ़्लाइट का आइटनरी भी आप इसके साथ लगाइए। आने जाने की जो फ़्लाइट है वो होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साइड की आपने टिकट लगानी है, रिटर्न टिकट आपने लगानी है। तो इसका भी थोड़ा सा खर्चा लगता है। ये एक रिक्वायरमेंट है आपकी जो है आइटनरी में लगाने के लिए, जो आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की वेबसाइट पे जाके भी
आप इसको देख सकते हैं कि वहाँ पे ये ऑप्शन आती है कि आपको जो फ्लाइट टिकट लगानी पड़ेगी। इसमें भी जो आपका थोड़ा सा खर्चा पड़ेगा, आप उसको थोड़े से पैसे दे के आप एक फ़्लाइट होल्ड कर सकते हैं, फ़्लाइट टिकट होल्ड करके उसका प्रूफ आप इसमें लगा सकते हैं। पर ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो रिटर्न टिकट होनी चाहिए, तो उसी को जो वीज़ा ऑफिसर है मानेगा। अगर आपने एक साइड की टिकट लगाई है तो उससे आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो सकती है। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे ये है कि अपनी आइटनरी को और बढ़िया बनाने के लिए, अपनी फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसके साथ एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप लगा दीजिए। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस के भी पैसे कोई ज़्यादा नहीं लगते, आप थोड़े से पैसे खर्च के आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए और उसके बाद उसको आप इसमें अटैच कर दीजिए। इससे क्या कि आपकी आइटनरी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इससे आपका एक इंप्रेशन पड़ेगा कि आप एक सीरियस ट्रैवलर है। क्योंकि जो भी लोग बाहर ट्रैवल करते हैं वो प्रेफरेबली वो अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर वैसे भी आप बाहर कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेके जाइए। देखिए, अगर आपके 2-3 हज़ार रुपये लग भी जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है आपके। जैसे अगर आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम हो जाए वहाँ पे, तो आपको वो भी पैसे वापस मिल जाएंगे। आपका कोई सामान चोरी हो जाता है, आपका पासपोर्ट चोरी होता है, तो वो भी इससे कवर्ड होती है। तो प्रॉब्लम कोई भी हो वो उसको आप कवर कर सकते हैं इस ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ, और उससे आप बच सकते हैं। देखिए, बाहर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो इससे जो प्लस पॉइंट ये है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ये मैसेज मिलता है, उसको ये पता लगता है कि ये एक सीरियस ट्रैवलर है और ये जेन्युइन ट्रैवलर है, तभी इसने जो ट्रैवल इंश्योरेंस है इसके साथ लगाई है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैंने ये 3-4 पॉइंट बताए हैं आपको आइटनरी बनाने के लिए। हो सकता है कि मेरे से कोई पॉइंट छूट भी गया हो, तो अगर आपको कोई लग रहा है कि मेरा कोई पॉइंट छूट गया, आपको कोई चीज़ बताने में रह गया कुछ, तो आप कमेंट अपना नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि आइटनरी कैसे बनानी है। आइटनरी जो आपने बनानी है, जैसे आप इंडिया में कहीं घूमने जाते हैं तो आप एक ट्रैवल प्लान बनाते हैं, तो उसी तरह की वहाँ पे भी आपने आइटनरी बनानी है। जैसे आप सपोज करो आप मनाली जाते हैं या शिमला जाते हो, तो आप उसके आसपास के जगह को भी घूमते हैं, तो इसी तरह आपने कनाडा या और भी किसी कंट्री की जब आइटनरी बनानी है तो आप एक पर्टिकुलर शहर में जाएंगे तो उसके आसपास के शहरों को भी आपने कवर करना है अपनी आइटनरी में। तो ये थे मेरे मेन पॉइंट्स। तो हो सकता है कि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो या डाउट रह गया हो, तो आप जो इस वीडियो के स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नई वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, उसको आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आपको कोई प्रोफाइल बनाने में अपनी जॉब प्रोफाइल या बिजनेस प्रोफाइल या कोई एग्रीकल्चर की प्रोफाइल बनाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है और वो कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा उसमें। तो इसके अलावा अगर आपने अपनी फ़ाइल टूरिस्ट वीज़ा की, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं आप मेरे से, तो उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए,
कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।